गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th के लिए, और जो हम चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तक हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला, उस डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प की वजह से हमने किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी सीखी थी कि किस टाइप से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके किन्हीं भी दो पॉइंटों का बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला का। अब सेक्शन फार्मूला यहाँ पर हम दो टाइप से डिफाइन करेंगे। एक तो हमारे पास होगा फॉर इंटरनल डिवीजन, और एक सेकंड जो सेक्शन फार्मूला की जो सेकंड जो टाइप आएगी वो सेकंड टाइप हमारे पास आएगी फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बड़े अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 को भी हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन फार्मूला की ही बात आती है कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखो, जो सेक्शन फार्मूला जो होता है, सेक्शन फार्मूला को हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक तो हमारे पास होता है फॉर इंटरनल डिवीजन, एक केस हमारे पास आएगा फॉर इंटरनल डिवीजन, और इंटरनल डिवीजन के अंदर ही हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। और सेकंड जो केस आएगा वो सेकंड केस हमारे पास होगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, जो सेक्शन फार्मूला जो होता है वो सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या होता है। मान लो कोई भी मैंने एक के नंबर लाइन ली, से मैंने ये पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट मैंने P लिया और ये पॉइंट मैंने लिया Q। इन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं पर भी मैं P के नियरेस्ट ले सकता हूँ, मैं Q के नियरेस्ट ले सकता हूँ, या फिर इन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं पर भी मैं एक पॉइंट लेता हूँ R, और इस R पॉइंट के जो जनरल जो कोऑर्डिनेट है वो जनरल कोऑर्डिनेट मैंने सपोज किए x, y, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1, y1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिए x2, y2। अब R पॉइंट ने इस PQ लाइन को कुछ ना कुछ रेशो के अंदर डिवाइड किया है। वो रेशो हमने मान लिया λ/1, यानी कि P पॉइंट से लेके R पॉइंट तक जो इन दोनों पॉइंटों की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास लैम्बडा, और R पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली 1। अब ये केस हमारे पास बनता है फॉर इंटरनल डिवीजन का। ये जो केस है, ये केस हमारे पास किसके लिए बनता है? फॉर इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है ये। अब जो R पॉइंट के जो हमने जनरल जो कोऑर्डिनेट मानने हैं, हमने एक एब्सिसा की वैल्यू मानी है x और ऑर्डिनेट की वैल्यू हमने मानी है y। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा वो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा कि R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x और y, इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी?
वो होगी, अब लैम्डा रेशियो 1 की जगह हमारी बुक के अंदर ये दे रखा है कि इस रेशियो को हमने मान लिया m1 और इस रेशियो को हमने मान लिया m2, यानी कि m1 रेशियो m2 के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। हम यहाँ पर लैम्डा रेशियो 1 भी ले सकते हैं और z1 रेशियो z2 भी ले सकते हैं और कैपिटल x1 कैपिटल x2 भी ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल x1 और स्मॉल x2 हमने p और q पॉइंट के अंदर एब्सिसा की वैल्यू हमने सपोज कर रखी है। तो फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, वो हमारे पास होगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा फॉर इंटरनल डिवीजन का, यानी कि r पॉइंट ने इस PQ लाइन को इंटरनली क्या किया है, डिवाइड किया है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पर ही जो PQ जो लाइन है, मैंने ये PQ एक लाइन ली, ये पॉइंट लिया मैंने P और ये पॉइंट लिया मैंने Q। अब मैंने एक R पॉइंट लिया, ये R पॉइंट इस PQ लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, यानी कि हमने PR की वैल्यू हमने मानी M1 और RQ की वैल्यू हमने मानी M2। अब हमें ये पता है R जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है इस PQ लाइन का, तो उस केस के अंदर अगर R हमारे पास मिड पॉइंट है तो उस केस के अंदर M1 और M2 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी, क्योंकि R हमने मिड पॉइंट लिया है। PR और RQ हमारे पास क्या है, दोनों की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिखा, इफ R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट then m1 is equal to m2। m1 और m2 जो है वो हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी R पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया है और इंटरनली डिवीजन का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे कि R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं x और y, जिसमें एब्सिसा की वैल्यू है x और ऑर्डिनेट की वैल्यू है y, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटरनल डिवीजन का। वो हमने लिखा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हमारे पास यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर m1 और m2 की वैल्यू सेम है तो उस केस के अंदर मैंने क्या किया कि xy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m1x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 कोमा m1y2 प्लस m1y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1। नीचे m1 और m1 को ऐड करेंगे तो 2m1 आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2m1। अब डिनोमिनेटर में से m1 आता है कॉमन, तो हमने क्या किया, देन xy इज इक्वल टू m1 ब्रैकेट स्टार्ट x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m1 कोमा m1 हमने यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m1। m1 से m1 कैंसिल आउट और यहाँ पर भी m1 से m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। x2 प्लस x1 करो या x1 प्लस x2 करो, दोनों टर्म ऐड हैं, इसको हम किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये हमारे पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट
फॉर्मूला। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन की, तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास r पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमारे पास होता है, मान लो P और Q, हमने कोई भी एक ये नंबर लाइन ली, उसके ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया P और टर्मिनल जो पॉइंट है वो हमने लिया Q। अब इस PQ लाइन को हम राइट हैंड साइड में भी इंक्रीज कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने इस PQ लाइन को लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज किया किस पॉइंट तक, R पॉइंट तक। तो इस R पॉइंट ने इस PQ लाइन को डिवाइड कर दिया, यानी कि एक्सटर्नली कुछ ना कुछ रेशियो में ये डिवाइड कर देती है। तो ये रेशियो हमने माना m1 और ये रेशियो हमने माना m2। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माने x और y, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए x1, x2, y2 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए हमने x1 और y1। तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर बस हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव की जगह हमारे पास साइन आ जाएगा नेगेटिव का। पॉजिटिव की जगह हमारे पास यहाँ पर जो साइन आएगा वो साइन होगा हमारे पास नेगेटिव का। तो ये केस हमारे पास बन जाएगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अब इन्हीं के बेस के ऊपर, इंटरनल डिवीजन के ऊपर, एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर और मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the joining of divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमने A लिया जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,7 और एक पॉइंट हमने B लिया जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4,-3। अब इन दोनों पॉइंटों को सबसे पहले हमने डायग्रामेटिकली यानी कि एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट A है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,7 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4,-3। अब हमने एक पॉइंट P लिया, वो P पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 के अंदर क्या करता है, डिवाइड। तो हमने एक पॉइंट लिया P, इस P पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट हमने माने x और y और किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 के अंदर डिवाइड करता है। तो हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम जनरली जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उस कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर A पॉइंट के जो जनरल जो हमने कोऑर्डिनेट माने थे वो थे हमारे पास x1, y1 और B के हमने कोऑर्डिनेट जो सपोज किए थे वो थे हमारे पास x2, y2। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x, y वो किसके इक्वल होंगे, वो होंगे हमारे पास रिजल्ट था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2
और y जो ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आएगी m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू हमने सपोज की 2 और m2 की वैल्यू हमने सपोज की 3। सभी वैल्यू हम इस जनरल रिजल्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो देन पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कॉमा m1 की वैल्यू है 2 m1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और y2 की जो वैल्यू है वो है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और y1 की जो वैल्यू है वो है 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब बस इस रिजल्ट को हमने सोल्व करना है। तो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 2 4 टू जा 8 और 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा 2 इंटू -3 -6 प्लस 7 इंटू 3 21 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 5। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो उस केस के अंदर p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1,3। तो इसका मतलब हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट इक्वल हैं, तो x की वैल्यू x के इक्वल और y की वैल्यू y के इक्वल। देन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 1 और y की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, यानी कि एब्सिसा की वैल्यू 1 और ऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास होगी 3। अब बच्चों हमारे पास से क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the points find the coordinate of the points of trisection of the line segment joining 4, 1, 4, -1 and -2, -3। अब हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो लाइन हमारे पास से 3 सेक्शन में डिवाइड होगी अगर उस लाइन के इंटरनली हम कोई दो पॉइंट लेते हैं तो। अब एक पॉइंट हमारे पास A है और एक पॉइंट हमारे पास B है। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए 4, -1 और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिए वो लिए हमने -2, -3। अब A और B इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन के बीच में कहीं पर भी हम दो पॉइंट लेते हैं तो वो दोनों पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो ट्राई सेक्शन के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट हमने P लिया और एक पॉइंट हमने P लिया और एक पॉइंट हमने क्या लिया, Q लिया। अब P और Q पॉइंट ने इस AB लाइन सेगमेंट को 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया, ट्राई सेक्शन, यानी कि तीनों के तीनों पार्ट्स हमारे पास क्या है, सेम है।
तो ए पी की भी वैल्यू हमने के सपोज की, पी क्यू इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस भी हमने के सपोज की, और क्यू बी इन दोनों पॉइंटों की भी डिस्टेंस हमने क्या सपोज की, के सपोज की। अब हम यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू के इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू के इक्वल है, और क्यू बी भी हमारे पास किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, पी बी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू बी। पी बी को मैं पी क्यू प्लस क्यू बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। पी क्यू की वैल्यू है के और क्यू बी की भी वैल्यू मेरे पास कितनी है, के। मेरे पास रिजल्ट कितना आता है, 2k। और ए क्यू को भी मैं पार्टीशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए क्यू को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी क्यू। ए पी की भी वैल्यू के है और पी क्यू की भी वैल्यू के है, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 2k। इसके बाद अगर मैं ए पी और पी बी को रेशियो की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए पी की वैल्यू है के और पी बी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 2k, तो मेरे पास इन दोनों लाइनों का जो रेशियो आएगा वो मेरे पास आएगा 1:2। उसी टाइप से एंड ए क्यू को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ए क्यू और क्यू बी, ए क्यू और क्यू बी। अगर इनका भी मैं रेशियो फाइंड आउट करना चाहूँ तो ए क्यू की वैल्यू है 2k और क्यू बी की वैल्यू है 1, तो मेरे पास रेशियो कितना आएगा, 2:1। यानी कि मेरे पास ए पी एक लाइन सेगमेंट था और ए पी इस लाइन सेगमेंट के हमने 3 सेक्शन किए 2 पॉइंट लेकर। तो ए पी इसकी जो वैल्यू आई, ए पी की वैल्यू आई हमारे पास 1, ये आती है 1, और पी बी इस लाइन का जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास आया 2। अगर मान लो यहाँ पर क्यू पॉइंट मेरे पास नहीं होता है तो उस केस के अंदर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह होता है कि ए बी हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, पी जो पॉइंट है वो उसको 1:2 के अंदर डिवाइड करता है। यानी कि m1 की वैल्यू है 1 और m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है -3। तो हम यहाँ पर फॉर इंटरनली डिवीजन का जो सेक्शन फॉर्मूला बनता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हम लगा के यहाँ पर P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी टाइप से ए क्यू अगर हम Q अब पॉइंट लेते हैं और क्यू बी, K प्लस K कितना आया, 2K, तो मैंने इसको 2K लिखा, 2K, और ये मेरे पास क्या है, K। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो K से K कैंसिल आउट। अब ए क्यू की वैल्यू मेरे पास आएगी 2 और क्यू बी की वैल्यू मेरे पास आएगी 1। अब उसी टाइप से क्यू पॉइंट ने इस ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड किया है, किस रेशियो के अंदर, 2:1 के अंदर। तो उसी टाइप से हम यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व आउट हम कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। आपने इसको डायग्राम भी दे रखा है, इस क्वेश्चन को डायग्राम के अंदर देख के आपने इसको सोल्व करके देखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर नहीं होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपने इस एक्सरसाइज के 7.2 जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के आपने 5 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।